भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में वैसे तो हजारों की संख्या में एक्टर एक्ट्रेस ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है और अपने सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया है। आज के इस वीडियो में एक ऐसे अदाकारा की कहानी जो दूसरे देश से चलकर भारत पहुंची और हालात इतने बुरे कि चलते चलते उनके पैरों में छाले तक पड़ गए। पिता गुजर गए और भाई भी गुजर गया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और उन कठिन परिस्थितियों से लड़कर बॉलीवुड की सुपरस्टार बनी। वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली आइटम गर्ल मानी जाती है। वह ऐसे ही इतनी बेहतरीन अदाकारा नहीं बन गई, बल्कि उनकी सफलता के पीछे छिपा है ऐसा दर्द जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। कहते हैं लोगों ने सिर्फ मेरी बुलंदियों को देखा है, पर शायद ये नहीं जानते कि इन बुलंदियों के पीछे पैरों में कितने छाले पड़े। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रियल हाफ स्टोरी। बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के मशहूर अदाकारा, डांसर क्वीन और मोम की गुड़िया कहे जाने वाली सलमान खान की मां अभिनेत्री हेलन की। अगर बात करें हेलन के शुरुआती जीवन की, तो उनका जीवन काफ़ी गमों से भरा रहा। हेलन का जन्म 21 नवंबर 1938 ईस्वी को वर्मा के रंगून इलाके में हुआ था। रंगून में जन्मी हेलन का असली नाम हेलन एन रिचर्डसन है। इनके पिता डेस्मायर जॉर्ज एक एंग्लो इंडियन थे, जबकि इनकी मां वर्मा की रहने वाली थी। हेलन जब छोटी ही थी तब इनके पिता की द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निधन हो गया था। फिर इनकी मां ने रॉबर्ट रिचर्डसन नाम के एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर से दूसरी शादी की। हेलन की मां को दूसरे पति से एक बेटा और बेटी पैदा हुए। उनकी मां जब तीसरी दफा गर्भवती हुई तब उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने वर्मा पर हमला कर दिया। वर्मा में जापानियों के कब्जा किए जाने के डर से उनका पूरा परिवार पैदल ही असम के डिब्रूगढ़ की तरफ निकल पड़ा। दुश्मनों से बचने के लिए उन्होंने जंगलों के खतरनाक रास्तों पर ही चलना सही समझा। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके पास न रहने का कोई ठिकाना था और न ही खाने के लिए पैसे। राह चलते वक्त जिसने जो सुविधा दी उसी से उनका गुजारा होता रहा। जिसने भी रहने को ठिकाना दिया वहां पर सो लिए और जिसने भी भोजन दिया उसका शुक्रिया करके खा लिया। उस वक्त हेलन की जिंदगी का सफर इतना खौफनाक रहा कि चलते चलते उन सभी के पैरों में छाले तक पड़ गए। लेकिन मंजिल अभी दूर थी और न जाने कितने मासूम लोगों ने चलते चलते अपनी जान गंवा दिए। हेलन को इस बात का बड़ा अफसोस था कि वह अपनी मां के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हेलन की मां उस वक्त गर्भवती थी और ऐसी हालात में रास्ते में ही उनका गर्भपात हो गया। इसको देखकर हेलन का और बुरा हाल हो गया। हेलन को मन ही मन ये बात सता रही थी कि वह इतनी छोटी है कि अपनी मां के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। रास्ता इतना लंबा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी ये मुसीबत टला ही नहीं था कि हेलन के भाई को स्मॉल पॉक्स हो गया। इतनी सारी मुसीबतें झेलने के बाद वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि दोनों माँ बेटी हड्डियों का ढांचा बन गई थी। किसी तरह से असम पहुंची और आखिर में उन सभी को डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हेलन और उनकी माँ तो बच गए, लेकिन उनका भाई बीमारी के चलते वहीं पे गुजर गया। ये सदमा हेलन के लिए काफ़ी गहरा था। उनकी माँ की ऐसी हालात को देखकर एक सज्जन पुरुष को तरस आ गया और उन्होंने हेलन की मां को डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी दिलाने की बात कही। उस हॉस्पिटल में कई सारे ऐसे मरीज आया करते थे जिसमें किसी को चिकन पॉक्स, तो किसी को टीबी, तो किसी को ना जाने कैसी कैसी खतरनाक बीमारियां थी। इन मरीजों को देखकर हेलन की मां घबरा जाया करती थी, लेकिन सोची कि सड़क पर भूखे मरने से बेहतर है, इसलिए उन्होंने नर्स की नौकरी करने के लिए हाँ कर दी। अब हेलन की मां उस अस्पताल में नर्स का काम करने लगी। कुछ समय के बाद हेलन की मां मुंबई चली गई और वहां पर भी हॉस्पिटल में नर्स का काम करके जैसे तैसे अपना खर्चा चलाने लगी और बेटी हेलन को स्कूल में पढ़ाने लगी। इधर माँ और घर की स्थिति को देखकर मासूम हेलन ने पढ़ाई लिखाई छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में काम तलाशना शुरू किया। कई सालों तक हेलन स्टूडियो का चक्कर लगाती रही ताकि कोई सा भी काम मिले। आखिरकार वो दिन आ ही गया। उनकी किस्मत ने पलटी मारी और उनकी मुलाकात अपने ज़माने के मशहूर डांसर कुक्कू मोरे से हुई। कुक्कू मोरे हेलन के टैलेंट को देखकर उन्हें कथकली और मणिपुरी डांस की ट्रेनिंग दी और साथ ही साथ हेलन को फिल्मों में ग्रुप डांस की नौकरी भी दिला दी। हेलन का फिल्मी करियर फिल्म शबिस्तान से शुरू हुआ। इस फिल्म में हेलन को ग्रुप डांस करने का मौका मिला। हेलन ने अपने डांस से सभी का दिल जीत लिया और धीरे धीरे डांस करते करते उन्हें फिल्मों में स्लो डांस के ऑफर आने लगे। फिल्म अलिफ लैला और हुरे अरब में स्लो डांस करके उन्होंने फिल्म निर्माताओं को हैरान कर दिया। फिर क्या था, हेलन को एक के बाद एक फिल्मों के ऑफर आने लगे। हेलन ने अपने ज़माने की हिट फिल्में चाइना टाउन, शोले, आराधना, अमर प्रेम जैसे लगभग 500 बेहतरीन फिल्मों में काम किया। इसके बाद फिल्म निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत ने
हेलेन को अपनी फिल्म हावड़ा ब्रिज में एक आइटम सॉन्ग करने को दिया, जिसमें उनके फैंस ने उन्हें खूब प्यार दिया और हेलेन रातों रात स्टार बन गई और देखते ही देखते हेलेन उस समय की पहली आइटम गर्ल बन गई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1960 और 70 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्मों में अच्छी भूमिकाएं निभाई और न जाने कितने ही आइटम सॉन्ग किए। उनकी डांस का आज भी कोई जोर नहीं है। हेलेन अपने डांस के टिप्स खुद ही किया करती थी, जिन्हें ना तो कोई उस समय कॉपी कर पाया और ना ही आज भी कर सकता है। एक समय ऐसा भी आया था कि हेलेन के आइटम सॉन्ग को लेके लोगों पर उनकी दीवानगी इस कदर सवार थी कि लोग उनकी डांस से प्रभावित होकर अपनी लड़कियों को डांस सिखाने के लिए तमन्ना रखने लगे। हेलेन के डांस और खूबसूरती की हर कोई तारीफ करते नहीं थकता। उनका डांस करने का स्टाइल कमाल का है और आज भी उनके डांस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। हेलेन बॉलीवुड की बेहतरीन डांसर के साथ साथ एक उम्दा एक्ट्रेस भी रही। इसके बाद हेलेन की शादीशुदा जिंदगी में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आया। उनकी पहली शादी से उनको धोखा ही मिला, लेकिन काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने बॉलीवुड के नेक इंसान सलीम खान से साल 1981 ईस्वी में दूसरी शादी कर ली। हेलेन सलीम खान को कितना पसंद थी, इसका अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि सलीम खान शादीशुदा और कई बच्चों के पिता होने के बावजूद भी हेलेन से शादी की। हालांकि इस शादी से दोनों को ही खान परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा गुस्से का सामना करना पड़ा था। ना तो सलीम खान की पत्नी और ना ही उनके बच्चे सलमान खान और अरबाज खान ही अपने पिता और हेलेन की शादी से खुश थे। अब हेलेन भी सोचने पर मजबूर हो गई कि सलीम खान से शादी करके उन्होंने सही किया या गलत। लेकिन धीरे धीरे हेलेन के व्यवहार से प्रभावित होकर खान परिवार ने हेलेन को स्वीकार कर लिया। आज वो खान परिवार के हिस्सा है। अक्सर सलमान खान अपनी मां हेलेन संग सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते रहते हैं। दोस्तों, सही में फर्श से अर्श तक का सफ़र हेलेन की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। उन्हें कई अवार्ड भी मिले। इसके साथ ही उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा। उन पर कई सारी किताबें भी लिखी गई हैं। दोस्तों, हेलेन की ये अनसुनी कहानी आपको सुनकर कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।